ये मजबूत सरकार दरअसल मणिपुर जाने का 2 साल में प्रधानमंत्री साहस नहीं जुटा पाए, विपक्ष बार बार इस मुद्दे को उठाता भी है। हम कमजोर होते तो सिमट जाते, हम मजबूत हैं तो बढ़ते जा रहे हैं। जो कमजोर थे वो सिमट गए, जो मजबूत हैं वो आगे बढ़ते जा रहे हैं। 1996 में भी इसी तरह के दंगे हुए थे और तमाम तरह की स्थितियां खराब हुई थी। आपको याद आता है कोई प्रधानमंत्री वहां पर गए हो? नहीं हूं, नहीं कोई याद आता हो तो बताइए। मानते हैं ऐसा कि कांग्रेस की सरकार कमजोर सरकार थी? मेरे मानने से क्या होता है? नहीं, आपने कहा कि पिछली सरकार कमजोर सरकार थी तो पता लगे मुझे नहीं पता, आप ऐसा मानते हैं? मणिपुर के जलने के दौरान, मणिपुर में अशांति के दौरान नहीं गया तो कमजोर थे। कमजोर थे, कमजोर थे, बहुत अच्छी बात नहीं गया तो आपको शुभकामनाएं। आपने कांग्रेस के देश के गृह मंत्री वहां 3 दिन रहे, चीजों का असेस किया, लगातार बात करते रहे, चीजों को कंट्रोल करते रहे और कंट्रोल करके स्थितियां आज वहां पर बेहतर है, स्थितियां खराब नहीं है। क्या मैं यही तो पूछ रहा हूं बार बार, उनको ये कमजोर कह के बचा नहीं सकती? आप कहते नहीं वो कमजोर थे इसलिए नहीं गए, तो थे तो प्रधानमंत्री ना, कोई और गया हो तो बताइए मुझे। मेरे देश के गृह मंत्री गए, बंगाल में हिंदुओं को मारा जा रहा है, हिंदुओं को गिराया जा रहा है, मुख्यमंत्री नहीं जा रही, उनसे सवाल पूछा आपने? हां मैं पूछूंगी ना, नहीं पूछा, सवाल पूछ रही हूं भाई। ये टैग को लेकर घूमते हैं शिवा, बाकियों पे प्रवक्ता नहीं है, सवाल नहीं है। देश में वो कमजोर सरकार इसलिए मत पूछो, मुख्यमंत्री जो है वो प्रधानमंत्री बराबर नहीं है इसलिए सवाल मत पूछो, सारे सवाल पूछो, मोदी जी से सवाल पूछो। मैं तो कह रहा हूं कि गृह मंत्री, अरे हम क्या घबराने वाले हैं? 1 घंटा आप मुझसे सवाल पूछे, मैं नहीं करने वाला, लेकिन हमारे गृह मंत्री गए और इसी का कारण भी हम सरकार बनाते जा रहे हैं। लेकिन कुछ लोगों को नहीं दिखता, वो सेलेक्टिव देखते हैं, उनको शुभकामनाएं। ठीक है, आई डोंट शिवा। इसमें किसी सवाल का जवाब दरअसल आप ऑरेंज और पर्पल का कंपेयर करते हैं। एके वाजपेयी, बिल्कुल आप करेंगे जैसे मैं आपके सवाल करेंगे। जय श्री राम दोस्तों, कैसे आप? आई होप सारे स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज का वीडियो काफी जबरदस्त होने वाला है, वीडियो पूरा बने रहना क्योंकि आज की डिबेट में दरबारी गरिमा सिंह और शिवम त्यागी के बीच तीखी बहस हुई। दरबारी गरिमा सिंह ने मणिपुर के मुद्दे पर सवाल उठाया और कहा कि प्रधानमंत्री एक बार भी मणिपुर नहीं गए। क्या यह मजबूत सरकार मणिपुर के मामले में फेल हो गई? शिवम त्यागी ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस के समय में भी मणिपुर में दंगे हुए थे, तब कभी गरिमा सिंह ने कांग्रेस से नहीं पूछा कि उनके प्रधानमंत्री मणिपुर कितनी बार गए, जबकि हमारे गृह मंत्री 3-4 दिन मणिपुर में रहकर वहां के माहौल का जायजा लिया, जिसका परिणाम है कि अब वहां शांति हो रही है और स्थिति पहले से बेहतर है। पर ये दरबारी एंकर बार बार प्रधानमंत्री का जिक्र करते हुए राहुल गांधी और कांग्रेस की भाषा बोल रही थी, जिसको लेकर शिवम त्यागी ने इसको ऐसा करारा जवाब दिया कि यह अपनी सारी पत्रकारिता ही भूल गई। शिवम त्यागी ने इस दरबारी एंकर को बता दिया, जब मजबूत सरकार है तभी जनता इस सरकार को बार बार चुन रही है और जो मजबूत सरकार नहीं थी उसको जनता ने निपटा दिया। सुनते ही दरबारी एंकर को मिर्ची लगना लाजमी था और वह उसकी हरकतों में भी देखने को मिला। पर शिवम त्यागी ने लगातार बोलते हुए इस दरबारी एंकर की साजिश की पोल खोल के रख दी, जो ये बीजेपी के खिलाफ अपने आकाओं द्वारा दिए निर्देशों को लेकर चला रही थी, बीजेपी को बदनाम करने के लिए। तो देखते हैं डिबेट में किस तरीके से शिवम त्यागी ने दरबारी एंकर गरिमा सिंह को उसी की ही भाषा में जवाब देते हुए अच्छी तरीके से समझा दिया कि आप यहाँ बैठकर बीजेपी के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश मत किया करो, नहीं तो हर बार आप इसी तरीके से बेनकाब होती रहोगी। डिबेट को आखिरी तक जरूर देखना, जब शिवम त्यागी ने डिबेट के आखिरी हिस्से में इस दरबारी एंकर को कुछ ऐसी बात बोल दी जिसको लेकर यह डिबेट छोड़ भाग खड़ी हुई। तो शुरू करते हैं इस धमाकेदार डिबेट को। चालू करो बे। शिवम भाई, ये मजबूत सरकार दरअसल मणिपुर जाने का 2 साल में प्रधानमंत्री साहस नहीं जुटा पाए, विपक्ष बार बार इस मुद्दे को उठाता भी है। जहां 75,000 लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा, 2 साल से लगातार हिंसा हो रही है, आपके विधायक, आपके मंत्रियों के घर जला दिए गए, वो मणिपुर इस मजबूत सरकार के एजेंडे में नहीं आता क्या? 1996 में भी इसी तरह के दंगे हुए थे और तमाम तरह की स्थितियां खराब हुई थी। आपको याद आता है कोई प्रधानमंत्री वहां पर गए हो? नहीं हूं, नहीं कोई याद आता हो तो बताइए। नहीं, मैं पार्टी विद द डिफरेंस के प्रवक्ता से शिवम ये सवाल पूछ रही हूं। मतलब पार्टी विद द डिफरेंस बताएंगे, लेकिन साथ में मैं कंपैरिजन किससे करूं? पुरानी सरकारों से ही करूंगा ना, किसी पड़ोसी से तो नहीं करूंगा। तो मैं मानता हूं कि इस देश में मणिपुर में जब पहले भी दंगे हुए कोई प्रधानमंत्री गए हो तो बताइए। पिछली सरकार अगर कमजोर सरकार थी, पिछली सरकारें, तो ये वाली सरकार भी फिर कमजोर। आप ऐसा मानती हैं कि पिछली सरकारें कमजोर? आप मानती हैं ऐसा कि कांग्रेस की सरकार कमजोर सरकार थी? नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूं क्या होता है। नहीं, आप ही ने कहा कि पिछली सरकार कमजोर सरकार थी तो पता लगे मुझे नहीं पता, आप ऐसा मानते हैं। अगर वहां कोई प्रधानमंत्री मणिपुर के जलने के दौरान, मणिपुर में अशांति के दौरान नहीं गया तो कमजोर थे। कमजोर थे, कमजोर थे, बहुत अच्छी बात है। नहीं गया तो आपको शुभकामनाएं। आपने कांग्रेस को कमजोर बोला, हम कमजोर नहीं है। मेरे देश के गृह मंत्री वहां 3 दिन रहे, चीजों का असेस किया, लगातार बात करते रहे, चीजों को कंट्रोल करते रहे और कंट्रोल करके स्थितियां आज वहां पर बेहतर है, स्थितियां खराब नहीं है। और मणिपुर जाने का वक्त क्यों नहीं मिला मजबूत सरकार? कोई और प्रधानमंत्री गया क्या? मैं यही तो पूछ रहा हूं बार बार। उनको ये कमजोर कह के बचा नहीं सकती। आपके कह देना नहीं वो तो कमजोर थे इसलिए नहीं गए, तो थे तो प्रधानमंत्री ना, कोई और गया हो तो बताइए मुझे। मेरे देश के गृह मंत्री गए भाई, मेरे देश के गृह मंत्री वहां रहे, मेरे देश के गृह मंत्री ने 3 दिन वहां बिताए, मेरे देश के गृह मंत्री ने चीजों को कंट्रोल किया और चीजों को बेहतर किया। इस देश में कितनी जगह, मैं कह रहा हूं मुख्यमंत्री नहीं जा रहे। अरे बंगाल में हिंदुओं को मारा जा रहा है, हिंदुओं को जलाया जा रहा है, मुख्यमंत्री नहीं जा रही, उनसे मिलने सवाल पूछा आपने? हाँ मैं पूछूंगी ना। नहीं पूछा। अरे रुकिए ना भैया, रुकी रहो, सवाल भी आप पूछ रहे हैं, रुकू भी मैं तो बताइए। मणिपुर देश का ही हिस्सा है ना? बिल्कुल हिस्सा है, बंगाल भी दिल का हिस्सा है। तो नहीं जाने का कोई कारण होगा भाई? उत्तर प्रदेश चले गए 22 बार, नहीं जाने का कोई कारण था? 24 बार, मध्य प्रदेश चले गए 22 बार, नहीं जाने का कोई? मैं कह तो रहा हूं मेरे देश के गृह मंत्री गए, लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री गए क्या? 3 दिन पहले अभी जो हालात हुई, दंगा हुआ, हिंदुओं को मार दिया गया, मुख्यमंत्री गई भी तो मुस्लिमों के पास, मौलानाओं के पास, हिंदुओं के पास तो नहीं गई। मतलब कोई कारण था क्या? मुझे बताया जाना चाहिए। मतलब प्रधानमंत्री पहले ना गए हो मणिपुर, वो कमजोर, अभी मुख्यमंत्री नहीं जा रही है, उस पर सवाल नहीं, लेकिन प्रधानमंत्री मणिपुर क्यों नहीं गई, ये महत्वपूर्ण है। प्रवक्ता से सवाल पूछ रही हूँ।
भाई, के ये प्रवक्ता नहीं टैग है तो क्या? लेकर और घूमते हैं शिवम। बाकियों के प्रवक्ता नहीं है, सवाल नहीं आपके पास बाकियों के लिए। देश में पूर्ण बहुमत की सरकार 10 साल बिल्कुल, चलाने वाली बिल्कुल। मजबूत सरकार के प्रवक्ता से मजबूत सवाल है। पूछ रही हूं मैं। बिल्कुल पूछिए, मैं जवाब दे रहा हूं और मजबूत प्रवक्ता ही जवाब दे रहा है आपको। मैं सिर्फ यही कहता हूं, पैमाना एक सरकार के लिए एक और दूसरों के लिए दूसरा मत लगाइए। या तो प्रधानमंत्री अगर जाने की बात है तो सवाल सब पे उठे, मुख्यमंत्री अगर जाने की बात है तो सवाल सब पे उठे। 93 का सवाल, एक सेकंड शिवम, जी बताइए भाई 93 में अगर 93-98 में नहीं गए मणिपुर उस वक्त के प्रधानमंत्री, तो आज ये सवाल नहीं बनता क्या नहीं बनता कि मणिपुर प्रधानमंत्री 25 में मुख्यमंत्री भी नहीं यात्राएं कर गए, चुके हैं। 25 में मुख्यमंत्री भी नहीं गए। हाँ। मालदा और मुर्शिदाबाद में हिंदुओं को भगा दिया गया है, 500 से ज्यादा लोग बेघर हैं, 3 लोगों की मौत हो चुकी है, हालात खराब है। ममता बनर्जी आज भी नहीं गई। सवाल तो ममता बनर्जी इज इक्वल टू प्रधानमंत्री नहीं, लेकिन राज्य की जिम्मेदारी नहीं है क्या? नहीं, अरे कमाल, मतलब राज्य अलग होगा। देखिए जी, 93 से 97 के बीच में जो दंगे हुए वो कमजोर सरकार, इसलिए मत पूछो। मुख्यमंत्री जो है वो प्रधानमंत्री के बराबर नहीं है, इसलिए सवाल मत पूछो। सारे सवाल पूछो, मोदी जी से सवाल पूछो। मैं तो कह रहा हूं कि गृह मंत्री जाना चाहिए। बिल्कुल पूछिए। अरे हम क्या घबराने वाले हैं? जवाब दीजिए ना फिर शिवम त्यागी। 1 घंटा आप मुझसे सवाल पूछे, मैं नहीं डरने वाला। लेकिन हमारे गृह मंत्री गए और ये एक विषय हमारे लिए सेंसिटिव है। तो मैं ये ना लेकिन पूछूं। यहां पर जो लोग मौलानाओं से मिलने गए और हिंदुओं से मिलने नहीं गए, वहां पर पत्रकार नहीं पहुंचने दिए गए, वहां पर मुख्यमंत्री नहीं पहुंच पाई। सवाल होना चाहिए, जान वो भी उतनी महत्वपूर्ण है। मुर्शिदाबाद के मुद्दे पर जिस दिन मैंने प्रोग्राम किया था शिवम त्यागी, उस दिन आप ही बीजेपी के प्रवक्ता के तौर पर मेरे पैनल में थे। और मैंने जो सवाल ना पूछा और राइट डाउन कर आप लाते, मैं आज ऑन एयर दिखाती कि मैंने कौन सा सवाल मुर्शिदाबाद पर नहीं पहुंचा। मुझे याद है, क्रोकोडाइल्स मेमोरी बिल्कुल नहीं पूछा आपने। आपने कोई सवाल नहीं पूछा उनसे कि आप मुख्यमंत्री क्यों नहीं गए। आपने कोई सवाल नहीं पूछा उनसे। मुझे याद है आप सुनिए शिवम त्यागी, अच्छा ठीक है, सुनिए। नहीं, याद आपको भी है, याद मुझे भी है, लेकिन ये तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनना था देश को, और ये चाइना ने इतना हमारे देश पर इंक्रोचमेंट मार्केट पर कर लिया कि व्यापार घाटा बढ़कर हो गया $99 बिलियन का, हाईएस्ट एवर। इस पर क्या सरकार का कोई नुमाइंदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने बैठता है क्या? बिल्कुल, मैं तो कहता हूं सवाल पूछिए ना। प्रेस कॉन्फ्रेंस हम तो हर चीज पर करते हैं। जो भी मुद्दा देश में चल रहा होता है, भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता आपके शो पर होता है और हर जगह जवाब देने के लिए तैयार होता है। मैं तो साफ कहता हूं कि जो हमारे मुद्दे हैं वो हमेशा सामने रहते हैं जनता के, और लगातार उनको लेकर हम आगे बढ़ते रहते हैं। आज हम यूसीसी की बात करने के लिए चीजों को डाला, आप यूसीसी पर बात करिए। करेंगे ना, यूसीसी पर भी करेंगे, यूसीसी पर भी करेंगे, बिल्कुल, रेस्ट एश्योर्ड। लेकिन ये चाइना के साथ हम भेज रहे हैं माल चाइना को मात्र $14 बिलियन का, और मंगा रहे हैं $113 बिलियन का सामान। तो $114 बिलियन और $14 बिलियन में फर्क हो जाता है। $99 बिलियन का ये ट्रेड डेफिसिट चाइना के साथ व्यापार घाटा इतिहास में सबसे बड़ा घाटा है। बिल्कुल, लेकिन एट द सेम टाइम हमारी जो इकोनॉमी है वो इतिहास में दुनिया में फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी में, बताया आपने बताया जब यूनाइटेड स्टेट्स की इकोनॉमी 5% से रेंग रही हो, यूके की इकोनॉमी 3.4% से रेंग रही हो, कुछ तो 1.2% से रेंग रही हो, वो भारत की इकोनॉमी 7.8% से चल रही है, और 2023 के बीच में 8 से ज्यादा थी। बताइए ये लोगों को, इस देश में जब 2.6 ट्रिलियन की इकोनॉमी कुछ लोग छोड़कर गए थे और आज हमने 1.4 ट्रिलियन ऐड किया है, बताइए लोगों को। ऑरेंज की तुलना एप्पल से कर रहे हैं, सरकार की तुलना सरकार से करूंगा। अरे भाई, मैं एप्पल से तुलना एप्पल से होगी, ऑरेंज से कैसे हो सकती है? अरे अच्छा रुकिए ना शिवम त्यागी, सुन लीजिए और डेटा सुनिए। नहीं, आप गलत 2 करोड़ 30 लाख रोजगार दिए थे यूपीए 1 यूपीए 2 ने, 17 करोड़ रोजगार दिया भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, एज पर दी आरबीआई डेटा एंड द ईपीएफओ डेटा। तो ये फर्क है भाई, हम आगे बढ़ रहे हैं चीजों को लेकर। हाँ, और भी बेहतर करने की आवश्यकता है। लेकिन एप्पल विद ऑरेंजेस। शिवम, मैं ये पूछ रही हूँ, फिर से पूछ लेती हूँ, और अगर साहस हो तो जवाब दीजिएगा। बिल्कुल पूछिए, भाई मैं तो कह रहा हूं रुकिए शिवम, पूछिए। आप ये डिस्टर्बिंग एलिमेंट के तौर पर ना बिहेव करें। प्रॉब्लम आपकी पता है क्या है? आप ना बहुत ज्यादा जजमेंटल है, शायद अपना शो निकालकर आप देखते नहीं, मुझसे ज्यादा आप बोलते हैं, और मैं अभी भी दावा कर रहा हूं आपको। तो डिस्टर्बिंग एलिमेंट कौन है ये आप तय कर लीजिएगा शो देखने के बाद। मेरा आपसे विनम्र जो है मेरा रिक्वेस्ट है। अच्छा शिवम, चीन के साथ व्यापार घाटा पिछले साल हमारा था लगभग $41 बिलियन का, चीन के साथ व्यापार घाटा। और घाटा अगर लगा तो आप भी समझ रहे हैं, दर्शक भी समझ रहे हैं, ये व्यापार घाटा $99 बिलियन का हो गया। बिल्कुल समझ रहे हैं, कैसे हो गया? मैं तो कहता हूं हम तो इकोनॉमी को आगे लेकर जा रहे हैं, क्योंकि पुराने ब्लॉक्स इतने ज्यादा हैं, चीजें इतनी खराब रही, स्थितियां इतनी खराब थी, सरकार का ध्यान कभी भी इकोनॉमी की तरफ था ही नहीं। मतलब 11 महीने से सरकार, 11 साल से ग्रोथ पर बात नहीं करेंगे, आप रोजगार पर बात नहीं करेंगे, आप फिस्कल डेफिसिट पर बात नहीं करेंगे, तमाम चीजों पर बात नहीं करेंगे। आपको लगता है कि कोई एजेंडा बनाकर करना करिए, लेकिन मैं चीजों को कहना चाहता हूं, ये सरकार प्रो पीपल सरकार है, चाहे इकोनॉमी हो, चाहे जीडीपी ग्रोथ हो, चाहे 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का विषय रहा हो, चाहे रोजगार का विषय रहा हो, हर विषय में बाकी सरकारों से बेहतर है। और जब मैं ये कहता हूं, ये नहीं कह सकते कि नहीं उनसे क्यों कंपैरिजन करना, बोलेंगे तो दिक्कत होगी भाई। किसानों की आमदनी दोगुनी करने का वादा तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था 2022 तक। बिल्कुल किया है, लेकिन हम तो लगातार करते जा रहे हैं। 2000 रुपए बढ़ी है किसानों की आमदनी। अगर 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला है तो जाहिर है आमदनियां बढ़ी हैं। अच्छा, अगर 4 करोड़ से ज्यादा घर दिए हैं तो जाहिर है कि आमदनी बढ़ी है। अगर 35 किलोमीटर पर डे के हिसाब से रोज बना रहे हैं तो आमदनी बढ़ी है, क्योंकि जाहिर है उसमें रोजगार लगता है। लेकिन हाँ, और इसी का कारण भी हम सरकारें बनाते जा रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों को नहीं दिखता, वो सिलेक्टिव देखते हैं, उनको शुभकामनाएं। ठीक है, आर यू डन शिवम? नो, नॉट एट ऑल। आप सवाल पूछेंगे तो मैं जवाब दूंगा। इसमें किसी सवाल का जवाब दरअसल आप ऑरेंज और एप्पल का कंपेयर करते हैं। एके वाजपेयी, ये बिल्कुल आप तय नहीं करेंगे, जैसे मैं आपके सवाल तय नहीं करता, मेरे जवाब आप तय नहीं करेंगे।
तो देखा आपने किस तरीके से बीजेपी के प्रवक्ता ने दरबारी एंकर गरिमा सिंह की अच्छी तरीके से धुलाई कर डाली। जी हाँ, अपना प्रोपेगेंडा चला रही थी, तो बीजेपी के प्रवक्ता को तो पता था कि भैया जब भी इसके डिबेट में आते हैं अपना प्रोपेगेंडा चलाती है। उस तरीके से बीजेपी की प्रवक्ता भी तैयारी करके आते हैं और उन्होंने अच्छी तरीके से इसकी धुलाई कर डाली। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूं फिर किसी नए डिबेट के साथ, तब तक जय श्री राम।